जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्पोर्ट्स पेविलियन। विश्व कप फुटबॉल का खुमार सारी दुनिया पर छाया हुआ है और अब सबकी निगाहें अपनी पसंदीदा टीमों के प्रदर्शन पर टिकी हुई हैं। लेकिन हम 2018 के विश्व कप की बजाय आपको बता रहे हैं भविष्य में होने वाले विश्व कप की बारे में। ये मुमकिन है कि ये जो विश्व कप हो रहा है रूस में, तो रूस ऐसा आखिरी देश हो सकता है जो अकेले अपने दम पर फीफा विश्व कप का आयोजन कर रहा है। इसके बाद साल 2026 का विश्व कप कोई एक देश नहीं करेगा, बल्कि 3 देशों के समूह द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। साल 2016 के फीफा विश्व कप के लिए अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको को एक साथ चुना गया है। ये शायद अब तक का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप होगा, क्योंकि इसमें 48 टीमें उतरेंगी और 34 दिनों में 80 मैच खेले जाएंगे। साल 2026 के विश्व कप के आयोजन के लिए जिन देशों को चुना गया है उनमें से मैक्सिको 1970, 1986 और अमेरिका 1994 में फुटबॉल के विश्व कप का आयोजन कर चुका है। आयोजन स्थल चुने जाने की प्रक्रिया में मोरक्को एक बहुत बड़ा दावेदार था, लेकिन मोरक्को को केवल 35 वोट मिले, जबकि संयुक्त देशों की बिड को 134 वोट मिले हैं। आइए 2018 के विश्व कप के बारे में कुछ दिलचस्प बातें आपको बता दी जाए। दरअसल विश्व कप फुटबॉल का एक बदनुमा दाग इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चा में है और वो है ऑन गोल, या जिसे कहा जाए आत्मघाती गोल। स्कॉटलैंड के टॉम बॉयड और ब्राजील के मार्सेलो, ये वो खिलाड़ी हैं जिनका नाम विश्व कप के इतिहास के इस बदनाम रिकॉर्ड के तौर पर जुड़ गया है। इन्होंने आत्मघाती गोल किया। आत्मघाती गोल का मतलब ये होता है कि जब खिलाड़ी खुद अपनी ही टीम के खिलाफ गोल कर दे। ब्राजील के लेफ्ट बैक खिलाड़ी हैं मार्सेलो, जिन्होंने पिछले विश्व कप में एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी और वो थी क्रोएशिया से होने वाले मुकाबले में उनके द्वारा किया गया आत्मघाती गोल। हालांकि ब्राजील ने इस मुकाबले को 3-1 से जीत लिया था। फीफा के मुताबिक पहले वर्ल्ड कप 1930 से लेकर 2014 तक जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं उनमें कुल 2300 गोल हुए हैं और इनमें आत्मघाती गोलों की तादाद 41 है। फुटबॉल के मैदान पर ये बहुत ही ज्यादा दुर्लभ घटना है और इस घटना की चर्चा लंबे समय तक होती है। 1994 के वर्ल्ड कप के दौरान कोलंबिया के डिफेंडर आंद्रे एस्कोबार ने अमेरिका के खिलाफ खेलते हुए एक आत्मघाती गोल कर दिया था, जिसके बाद उनकी टीम 2-1 से हार गई थी। इसके एक हफ्ते बाद आंद्रे एस्कोबार की किसी ने एक नाइट क्लब के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब तक खेले गए सभी वर्ल्ड कप में केवल 1934, 1958, 1962 और 1990 के संस्करणों में ही आत्मघाती गोल देखने को नहीं मिले हैं। फ्रांस में खेले गए 1998 के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा आत्मघाती गोल हुए थे। तब कुल 6 आत्मघाती गोल हुए थे, जिनमें ब्राजील के खिलाफ मैच में किया गया बॉयड का गोल भी शामिल है। 2014 के वर्ल्ड कप के मुकाबले में 5 गोल दागे गए थे। इनमें से 2 गोल तो फ्रांस के 2 अलग अलग मैचों के दौरान किए गए थे और होंडुरास और नाइजीरिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। है कि फ्रांस ही एकमात्र ऐसी वर्ल्ड कप विजेता टीम है जिसने वर्ल्ड कप के दौरान कभी आत्मघाती गोल नहीं किया है। इतना ही नहीं, इटली, जर्मनी के साथ फ्रांस को वर्ल्ड कप के दौरान आत्मघाती गोल का सबसे ज्यादा 4 बार फायदा मिला है। एक ही टूर्नामेंट 1996 में बल्गारिया ने 2 बार आत्मघाती गोल किए थे। मैक्सिको और स्पेन के साथ 3 बार आत्मघाती गोल बल्गारिया ने किए हैं। तो आत्मघाती गोल या ऊंची फुटबॉल के इतिहास का सबसे बदनुमा धब्बा माना जाता है। विश्व कप फुटबॉल के बारे में अगर आंकड़ों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा बार विश्व कप फुटबॉल जीतने का जो रिकॉर्ड है वो ब्राजील के नाम है। ब्राजील ने कुल 5 बार वर्ल्ड कप जीता है। आखिरी बार 2002 में ब्राजील ने फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन 2014 में जब वो खुद होस्ट थे तब सेमीफाइनल में 7-1 से जबरदस्त तरीके से ब्राजील हार गई थी। जाहिर है कि बहुत बड़ी निराशा का सामना पूरे देश को
करना पड़ा था। इसके बाद इटली का नंबर आता है जिसने कुल 4 बार वर्ल्ड कप जीता है। जर्मनी ने भी 4 बार, अर्जेंटीना ने 2 बार, उरुग्वे ने 2 बार, इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन ने एक बार वर्ल्ड कप फुटबॉल का खिताब अपने नाम पर किया है। विश्व कप फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल किसने किए, ये सवाल हम सबके मन में हमेशा उठता है। तो आपको बता दें कि जर्मनी के एक खिलाड़ी हैं जिन्हें गोल मशीन कहा जाता है, मिरोस्लाव क्लोज इनका नाम है और ये गोल किए जाने के मामले में सबसे आगे हैं। उन्होंने कुल 4 वर्ल्ड कप खेले जिसमें 16 गोल दागे हैं। उन्होंने साल 2016 में इस खेल से संन्यास ले लिया था, लेकिन वो इस विश्व कप में अपनी टीम के साथ एक बैकरूम स्टाफ के तौर पर आए हुए हैं। इसके बाद नाम आता है ब्राजील के खिलाड़ी रोनाल्डो का, जिन्होंने कुल 15 गोल किए हैं। इसमें से 8 गोल साल 2002 के वर्ल्ड कप में किए गए थे। एक ही टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने के रिकॉर्ड की अगर चर्चा की जाए तो फ्रांस के खिलाड़ी जस्ट फोंटेन के नाम है ये रिकॉर्ड। उन्होंने 1958 के वर्ल्ड कप में खेले गए 6 मुकाबलों में 13 गोल किए थे। विश्व कप में 10 या उससे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों के नामों के बारे में आपको बता दिया जाए तो जर्मनी के मिडफील्डर हैं थॉमस म्यूलर, जो ऐसे अकेले हैं जो खिलाड़ी के तौर पर रूस पहुंचे हैं। म्यूलर अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ना चाहेंगे जो उन्होंने एक टूर्नामेंट में 5 गोल करके बनाया था। वहीं कोलंबिया के फॉरवर्ड खिलाड़ी जेम्स रॉड्रिग्स ने पिछली बार गोल्डन बूट अपने नाम किया था। जाहिर है कि वो अपने इस प्रदर्शन को दोहराना चाहेंगे। एक और मजेदार रिकॉर्ड के बारे में आपको बता देते हैं। सबसे ज्यादा बार विश्व कप जीतने वाले ब्राजील ने 2 बार विश्व कप की मेजबानी की है, लेकिन दोनों ही बार वो वर्ल्ड कप जीत नहीं पाए। 1950 में उसे अपने छोटे से पड़ोसी देश था और पिछले विश्व कप में जर्मनी ने 7-1 से जब हराया तो बहुत ज्यादा निराशा का सामना पूरे ब्राजील वासियों को करना। और अब पेनल्टी शूट आउट के बारे में बता दिया जाए तो जर्मनी ने अभी तक 4 बार पेनल्टी शूट आउट खेला है और सभी में वो जीते हैं। वहीं दूसरी तरफ पेनल्टी शूट आउट में सबसे खराब प्रदर्शन इंग्लैंड का रहा है। उसने वर्ल्ड कप में 3 बार पेनल्टी शूट आउट खेला और हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा। अगर इटली की बात करें तो साल 1994 के फाइनल में हुए पेनल्टी शूट आउट में उनके स्टार खिलाड़ी रोबर्टो बैगियो ने अपना शूट गोल पोस्ट के ऊपर मार दिया था और वो इस खिताब से चूक गए थे। ऐसा इटली के साथ 3 बार हुआ है, लेकिन साल 2006 के वर्ल्ड कप के फाइनल में उन्होंने फ्रांस के खिलाफ पेनल्टी शूट आउट में ही जीत दर्ज करके अपने इन जख्मों पर मरहम जरूर लगाया है। डेटलाइन में आज हम आपको बता रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस, जो सारी दुनिया में 26 जून को मनाया जाता है। नशीली वस्तुओं और पदार्थों के निवारण के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 दिसंबर 1987 को एक प्रस्ताव पारित किया और ये तय किया कि हर साल 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा और मादक पदार्थ निषेध दिवस मनाया जाएगा। ये एक तरफ लोगों में चेतना फैलाता है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोगों को उपचार की तरफ ले जाता है जो ड्रग्स के शिकंजे में हैं। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के अवसर पर मादक पदार्थ और अपराध के मुकाबले के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय UNODC एक नारा देता है। इस अवसर पर दुनिया के तमाम देश एक साथ मिलकर ये कोशिश करते हैं कि वो सारी दुनिया के लोगों को नशे की लत से बाहर ले आएंगे, ड्रग्स की चपेट से बाहर ले आएंगे। दरअसल मादक पदार्थों की लत युवाओं में सारी दुनिया में बड़ी तेजी से फैलती चली जा रही है। इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, युवाओं की उत्पादकता पर पड़ता है, उनके अपने करियर, उनके अपने भविष्य पर पड़ता है और इसका मुकाबला हर हालत में किया जाना चाहिए। 21 जून को सारी दुनिया में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और इस बरस भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया सारी दुनिया में। दरअसल भारत की पहल और उसमें मिले 175 देशों के समर्थन की वजह से संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। भारत में योग का विकास हुआ और फिर सारी दुनिया में योग फैला। एक प्राचीन पद्धति है, इसकी शुरुआत भारत में पूर्व वैदिक काल में हुई मानी जाती है। योग शब्द भारत से बौद्ध धर्म के साथ चीन, जापान, तिब्बत, दक्षिण पूर्वी एशिया और श्रीलंका गया और अब तो सारी दुनिया इससे परिचित है। आधुनिक काल में भारत से बाहर योग का प्रचार करने के लिए योग गुरु BKS अयंगार का नाम बहुत
ज्यादा सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है और 2014 में 96 साल की उम्र में उनका निधन हुआ था। पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और लोगों ने मिलजुल कर संकल्प लिया है कि वो अपने जीवन में योग को शामिल करेंगे और बेहतर स्वास्थ्य की तरफ बढ़ेंगे। फिटनेस मंत्रा। अमेरिका में एक नया अध्ययन हुआ है जिसमें यह दावा किया गया है कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आने वाली दवाओं से अवसाद यानी डिप्रेशन का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। अध्ययन के मुताबिक दिल की बीमारियों के लिए दी जाने वाली दवाइयां, गर्भ निरोधक दवाइयां और कुछ दर्द निवारक दवाइयां ऐसी हैं जिनके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। अध्ययन में भाग लेने वाले 26,000 लोगों में से 1/3 में अवसाद के लक्षण पाए गए। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की स्टडी में अमेरिका के 18 या उससे ज्यादा उम्र के लोगों से बात की गई। इन लोगों ने 2005 से 2014 के बीच कम से कम एक तरह की डॉक्टर की लिखी दवा ली थी। ये पाया गया कि डॉक्टर की लिखी इन दवाइयों में से 37% में अवसाद को संभावित साइड इफेक्ट बताया गया है। एक तरह की दवाई लेने से 7% लोगों को अवसाद हुआ, 2 तरह की दवाई लेने से 9%, 3 या उससे ज्यादा तरह की दवाइयां लेने से 15% लोगों में अवसाद देखा गया। जहां तक अमेरिका की बात है तो वहां करीब 5% लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन से पीड़ित हैं। किसी भी कारण से बीमार होने पर आपके मन में उदासी छा जाती है। यह भी हो सकता है कि अध्ययन में भाग लेने वाले लोग पहले से किसी डिप्रेशन के शिकार हों। विशेषज्ञों ने यह कहा है कि अध्ययन में दवाइयों और अवसाद के खतरे की बात कही गई है, लेकिन इसके कारणों की अभी पुष्टि होनी बाकी है। 10 में से 1 व्यक्ति को आमतौर पर साइड इफेक्ट होता है, जबकि 10,000 में से 1 को कभी कभार साइड इफेक्ट हो सकता है। G.G गैजेट ज्ञान। मोबाइल गेमिंग एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। आप ये पाएंगे कि सारी दुनिया में बच्चों को मोबाइल गेमिंग ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अगर माता पिता ने बच्चों को अलग से मोबाइल नहीं दिया है तो बच्चे अपने माता पिता के मोबाइल पर गेम खेलते हैं और वो इसकी लत के शिकार हो गए हैं। देश और दुनिया में मोबाइल और वीडियो गेम में लोगों की बढ़ती निर्भरता और दिलचस्पी को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गेमिंग एडिक्शन को एक तरह के डिसऑर्डर के रूप में घोषित किया है और इसे दिमागी बीमारी की श्रेणी में रखा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज ने 27 साल बाद अपना ये मैनुअल इस साल अपडेट किया है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये जो लत है ये केवल बच्चों को अपनी गिरफ्त में लेती है। दरअसल मोबाइल के गेम का एडिक्शन तो बड़ों को भी अपनी गिरफ्त में लेता चला जा रहा है। पहले समय बिताने के लिए लोग मोबाइल पर गेम खेलना शुरू करते हैं और धीरे धीरे उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि कब वो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है और उसके बाद उन्हें इसकी लत लग जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि लोगों में गेम खेलने की अलग अलग तरह की लत होती है। ये गेम डिजिटल गेम भी हो सकते हैं और वीडियो गेम भी हो सकते हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये भी कहती है कि इस बीमारी के शिकार लोग निजी जीवन में आपसी रिश्तों से ज्यादा अहमियत गेम खेलने को देते हैं। इसका असर उनके रोजमर्रा के कामकाज पर पड़ता है। लेकिन किसी आदमी को अगर इसकी लत है तो उसे बीमार करार नहीं दिया जा सकता। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक उस व्यक्ति के साल भर के गेमिंग पैटर्न को देखने की जरूरत होती है। अगर उसकी गेम खेलने की लत से उसके निजी जीवन में, पारिवारिक या सामाजिक जीवन में, पढ़ाई पर या नौकरी पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता नजर आ रहा है, तभी उसे गेमिंग एडिक्ट यानी बीमारी का शिकार माना जा सकता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक दोनों की मदद लेनी पड़ती है। कई बार जानकार बताते हैं कि दोनों एक समय पर इलाज करें तो मरीज में फर्क देखने को मिलता है। WHO के आंकड़ों के मुताबिक आमतौर पर 6 से 8 हफ्तों में गेमिंग की ये लत छूट सकती है। ये था आज का जिज्ञासा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। जिज्ञासा। जिज्ञासा।